गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 4 में आज आप लोग का आदर्श प्रश्न पत्र होगा। इसमें ना पार्ट 1 से पार्ट 4 तक अभी आप लोगों ने पढ़ा है। सारे का प्रश्नोत्तर को फिर से रिवीजन करने के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है लिखा हुआ है इसको पीडीएफ में डाल दूंगी और इसका आंसर हम नहीं डालेंगे क्योंकि इसका आंसर पहले ही लिखा हुआ है। आप लोग फेयर कॉपी में लिख लिए हैं, चेक भी करवा चुके हैं, इसलिए इसको अब क्या करना है, याद कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप याद करते जाएंगे, प्रश्न उतारिएगा, आंसर लिखते जाइएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इजी प्रोसेस है। अब इसको क्वेश्चन आंसर को एक बार मैं समझा देती हूँ, कौन से पार्ट से कौन सा क्वेश्चन लिया गया है, आप लोग को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ आदर्श प्रश्न पत्र 1 लिखेंगे, जो बुक के लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट के पेज में दिया हुआ है। पेज नंबर इसका है, पेज नंबर भी हम बता देते हैं। पेज नंबर 130 है, 130 में दिया हुआ है और इसको हम टिक कर देंगे पीडीएफ में डाल के। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन समझा दूं। इसमें प्रश्न 1 है आदर्श प्रश्न पत्र का, भाषा किसे कहते हैं। तो ये आप लोग के चैप्टर 1 में दिया हुआ है, भाषा किसे कहते हैं। तो इसके परिभाषा को लिखना है। ये परिभाषा क्या होगा, भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के मन के भावों और विचारों को समझते हैं। पार्ट 1 का हो गया, ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया। प्रश्न 2 में है, वर्ण के कितने भेद हैं, नाम बताएं। ये आप लोग को पार्ट 2 में, चैप्टर 2 में मिल जाएगा, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो इसका उत्तर होगा वर्ण के 2 भेद होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है बुक में कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में अ से अ तक जितने भी वर्ण है वो स्वर वर्ण में आएंगे और क से ज्ञ जितने भी वर्ण है वो व्यंजन वर्ण में आ जाएंगे। ठीक है। प्रश्न 3 है, सार्थक शब्द किसे कहते हैं। 4 उदाहरण देकर स्पष्ट करना है, यानी किसके एग्जाम्पल को भी बताना है। सार्थक शब्द के एग्जाम्पल को भी बताना है। पहले तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में क्या होगा, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है, कोई मीनिंग निकलता है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द के 4 एग्जाम्पल देना है। 4 एग्जाम्पल में देंगे कलम, पुस्तक, घर, गाय, ये सब लिख सकते हैं जिसका कोई मीनिंग, कोई मतलब अवश्य निकलता है। प्रश्न 4 में है, संज्ञा किसे कहते हैं। ये हो गया आप लोग का, ये हो गया ये। अब प्रश्न 4 में आइए, संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है, संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत आसान है, याद कर लीजिएगा प्रश्न का उत्तर और तब आंसर लिखिएगा। प्रश्न उतार लीजिएगा, स्पेस छोड़ दीजिएगा बीच में और आंसर याद करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। आप लोग का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। संज्ञा हो गया। अब 5th क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम लिखे। इसको भी आप लोगों ने पढ़ा है, ये पार्ट 4 से है, संज्ञा और संज्ञा के भेद। संज्ञा हो गया, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इसका उत्तर होगा संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस बुक में 2 एक्स्ट्रा संज्ञा भी है, वो अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से है। वो कौन कौन से है, एक है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग 3 लिखिएगा, 3 ही लिखिएगा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये हो गया आप लोग का। अब ये आदर्श प्रश्न पत्र के ख में है, सही कथन के सामने टिक, सही, और गलत के सामने क्रॉस का, गलत का चिन्ह लगाना है। ध्यान से सुनिएगा सेंटेंस। इसको बुक में भी बना सकते हैं, समझने के लिए बता दे रही हूँ। और प्रश्नोत्तर को तो कॉपी में ही बनाना है। आइए देखिए क्या है, टेलीफोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है, सही है। टेलीफोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप होता है। पुस्तकों में प्रयोग की गई भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं, नहीं, गलत है। पुस्तकों में प्रयोग की गई भाषा को हम लोग लिखित भाषा कहते हैं, क्योंकि पहले लिखा जाता है तब पुस्तक की छपाई होती है
भाषा की छपाई होती है, इसलिए वो लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, बिल्कुल सही है। व्यंजन की संख्या 33 है। व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना भी बोले जाते हैं, नहीं, गलत है। जब भी हम लोग व्यंजन बोलते हैं तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, क बोले तो अ, ख, अ, हर व्यंजन में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, जिन शब्दों का प्रयोग के अनुसार रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। सही? नहीं, गलत है। अर्थ के अनुसार से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, नहीं, गलत है। अर्थ के अनुसार से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। लास्ट है, अच्छाई शब्द जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल गलत है। अच्छाई शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा होगी। अच्छाई से हम लोग को भाववाचक संज्ञा का बोध होता है। तो ये आप लोग का हुआ, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। इसमें आप लोग को ज्यादा मेहनत ओरल पे ध्यान देना है। जब याद कीजिएगा तब लिखिएगा। रिवीजन में यही ऐसे ही होता है। प्रश्न लिख लीजिएगा, स्पेस छोड़ दीजिएगा और प्रश्नोत्तर याद कर लीजिएगा, प्रश्न का उत्तर, और तब जहाँ जगह छोड़े हैं वहां लिखते जाइएगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।